एनटीए नेट पेपर 2 हिंदी का यूनिट नंबर 7, जिसमें आपको हिंदी कहानी से संबंधित प्रश्न उत्तर आएंगे। तो इसमें आज हम लोग जानेंगे हिंदी कहानी से जितने भी प्रश्न पूछे गए हैं 2009 से लेकर 2021 तक में जितने भी यूजीसी एनटीए नेट जीआरएफ का एग्ज़ाम हुआ था वह सभी प्रश्न। पहला वीडियो में हमने 1 से लेकर 20 तक के प्रश्न को जाना। अब हम लोग जानते हैं 21 वाला प्रश्न को स्टार्ट करते हैं और इस 21 वाला प्रश्न को स्टार्ट करते हैं। 21 वाला प्रश्न 2013 का पूछा गया प्रश्न है, जून 2013 का प्रश्न है। 21 नंबर का प्रश्न, निम्नलिखित रचनाओं को उनकी दूसरे शीर्षक के साथ सम्मिलित करें। यह रचना है और उसके दूसरे शीर्षक के साथ सम्मिलित करना होगा। जैसे तीसरी कसम है, तीसरी कसम देव वाला के साथ, दूसरा में है बिगड़े का सुधार यानी सती सुखदेवी। तो इसका आंसर है आपका, यह 21 का आंसर आपका सी नंबर, सी नंबर यानी ए का 2, ए का 2। उसके बाद बी का 1, सी का 4, सी का 4, डी का 3। तो इस प्रकार से आपको मिलान करना होगा। यानी इसका प्रश्न है निम्नलिखित रचनाओं को उनके दोहरे शीर्षकों से सम्मिलित करें। तीसरी कसम का शीर्षक है मारे गए गुलफान, नाम से भी तीसरी कसम को हम लोग जानते हैं। बिगड़े का सुधार को हम लोग सती सुखदेवी वाला है दूसरा शीर्षक। रानी केतकी की कहानी का दूसरा शीर्षक है उदयभान चरित्र। ठेठ हिंदी का ठेठ का है देव वाला। अब हम लोग जानते हैं 22 नंबर। 22 नंबर का प्रश्न आपको 2013 में पूछा गया प्रश्न है। तो प्रश्न है प्रकाशन की दृष्टि से प्रेमचंद्र की कहानियों का सही अनुक्रम लिखिए। प्रकाशन की दृष्टि से प्रेमचंद्र की कहानियों का सही अनुक्रम लिखिए। तो सबसे पहले इसमें नमक का दरोगा ए में है, शतरंज के खिलाड़ी सदगति रानी सारंगा। तो बी में है शतरंज के खिलाड़ी सदगति रानी सारंगा नमक का दरोगा। सी में है रानी सारंगा नमक का दरोगा शतरंज के खिलाड़ी सदगति। डी में है सदगति रानी सारंगा नमक का दरोगा शतरंज की खिलाड़ी। ये आपको दिसंबर 2013 का पूछा गया प्रश्न है और इसका आपका आंसर है सी नंबर, रानी सारंगा पहला है, उसके बाद है नमक का दरोगा, उसके बाद है शतरंज की खिलाड़ी, उसके बाद है सदगति। 23 नंबर, 23 नंबर का प्रश्न आपको दिसंबर 2013 का पूछा गया प्रश्न है और प्रश्न आपका है 23 नंबर, प्रकाशन की दृष्टि से या प्रकाशन के अनुसार निम्नलिखित कहानियों का सही अनुक्रम लिखिए। जो प्रकाशन की दृष्टि है उसमें आपको सही अनुक्रम लिखना है। पहला ए में है डिप्टी कलेक्टर, वापसी, फ्रेंड्स की इधर उधर, गदल। बी में है गदल, डिप्टी कलेक्टर, वापसी, फैंस के इधर उधर। सी में है वापसी, फैंस के इधर उधर, गदल, डिप्टी कलेक्टर, फैंस के इधर उधर, गदल, डिप्टी कलेक्टर, वापसी। ये 23 नंबर का आपका आंसर है बी नंबर, यानी आपका बी नंबर यस, गदल, डिप्टी कलेक्टर, वापसी, फैंस के इधर उधर। 24 नंबर, 24 नंबर प्रश्न है इसमें से कौन मनोविश्लेषणवादी कथाकार नहीं है। इसमें से कौन मनोविश्लेषणवादी कथाकार नहीं है। ए में है जैनेन्द्र, बी में चतुरसेन शास्त्री, सी में इलाचंद्र जोशी, डी में आज्ञे। ये नेट जून 2014 का
प्रश्न है जिसका आंसर है आपका बी नंबर, चतुर्सेन शास्त्री। 25 सुमिलित कीजिए। शिव सिंह, यशपाल, जनेन्द्र, माधव, सप्रे, एक टोकरी भर मिट्टी, पाजे, पुलिस की सीटी, दादी माँ, हंसा, आई अकेला। तो इसमें आप एक टोकरी भर मिट्टी कौन लिखा है? तो एक टोकरी भर मिट्टी दादी, एक टोकरी भर मिट्टी माधव सप्रे का है, एक टोकरी भर मिट्टी। उसके बाद है शिव प्रसाद सिंह। तो पहले हम लोग डी का 1 नंबर किसमें दिया है? तो ए में और सी में दिया हुआ है, ए में और सी में। तो फिर वो 1 मिलाना होगा हम लोगों को। उसके बाद आंसर आएगा बी, यशपाल पुलिस की सिटी है यशपाल का। तो इसमें आपका आंसर होता है ए नंबर, 25 का ए नंबर आंसर होता है। यह प्रश्न आपको जून 2014 का पूछा गया प्रश्न है। 26 में है आगे के निम्नलिखित संग्रह का प्रकाशन वर्ष के अनुसार सही अनुक्रम है। ए में है परंपरा, शरणार्थी, विपथया, अमरवल्ली। बी में है अमरवल्ली, विपथगा, शरणार्थी, परंपरा। सी में है विपथगा, परंपरा, अमरवल्ली, शरणार्थी। डी में विपथगा, परंपरा, शरणार्थी, अमरवल्ली। ये जून 2014 का प्रश्न है जिसका आंसर है आपका सी नंबर, विपथगा, परंपरा, अमरवल्ली, शरणार्थी। आपको सी नंबर 26 का सी नंबर आंसर है। 27 में है सुमिलित करें। सुमिलित करना है 27 का। ऑप्शन है मलवाला, मलवारी, पोल गोमरा का स्कूटर, गुलकी बन्नू, राजा निर्वसिया, कमलेश्वर, शेखर जोशी, मोहन राकेश, उदय प्रकाश, धर्मवीर भारती। ये कहानीकार है और इसकी कहानियों के साथ आपको सुमिलित करना होगा। तो आप जानते हैं राजा निर्वसिया कमलेश्वर का है पहले। तो हम लोग डी वाला देखते हैं, डी में कितना है। डी में 1 ए नंबर और डी नंबर दोनों ऑप्शन में आ रहा है। तो फिर हमें और 1 मिलाना होगा, और 1 मिलाते हैं। और 1 में हम मिलाते हैं मोहन राकेश का है मवाली। तो इसमें आपका ए नंबर आंसर आता है। 3 का ए नंबर, बी का 4, सी का 5 और डी का 1 नंबर। तो इसका आंसर है ए नंबर। यह प्रश्न आपको 2014 में पूछा गया प्रश्न है। 28 में है सुमिलित करें। 11 वर्ष का समय, गुलबहार, एक टोकरी भर मिट्टी। लेखक माधव सप्रे, किशोरी लाल गोस्वामी, बंक महिला। और डी वाला है फ्लैग की चुड़ैल। तो आप एक टोकरी भर मिट्टी, सबसे पहले एक टोकरी भर मिट्टी, सी में है एक टोकरी भर मिट्टी, सी में एक टोकरी भर मिट्टी। और इसके लेखक है माधव सप्रे, इससे पहले हम लोग पढ़े थे। तो सी का ए नंबर। तो हम लोग देखते हैं सी में एक कहाँ है, कौन ऑप्शन में। सी में ए नंबर 1 और सी में है, 1 और सी में।
उसके बाद हम लोग नेक्स्ट दूसरा नंबर भी मिला के देखते हैं। आपका ये आंसर है आपका 28 का ए नंबर आंसर है। 29 में आपका प्रश्न है प्रकाशन वर्ष के अनुसार जयशंकर प्रसाद की कहानी का सही अनुक्रम लिखें। प्रकाशन वर्ष के अनुसार जयशंकर प्रसाद की कहानी का सही अनुक्रम लिखना है। सबसे पहला है ऑप्शन ए प्रतिध्वनि, आकाशदीप, आंधी, इंद्रजाल। बी में है आकाशदीप, प्रतिध्वनि, इंद्रजाल, आंधी। आंधी, इंद्रजाल, आकाशदीप, प्रतिध्वनि। डी में है प्रतिध्वनि, आकाशदीप, इंद्रजाल, आंधी। ये प्रश्न आपका 2014 का है, दिसंबर 2014 का प्रश्न है और इसका आंसर है पहले प्रतिध्वनि हुआ, उसके बाद आकाशदीप, तीसरा में आंधी, चौथा में इंद्रजाल, यानी ए नंबर इसका सही आंसर होता है आपका। 30 में है सुमिलित कीजिए कहानीकार और कहानी। पहले है भगवती चरण वर्मा, इलाचंद्र जोशी, यशपाल, उपेंद्रनाथ अस, पिंजरा, 2 में मक्रील, 2 बांके, 1 कैदी, 5 दीवाल। 30 नंबर जिसमें आपका ए का आंसर है भगवती चरण वर्मा, ये आपका लिखे हैं 2 बांके। इलाचंद्र जोशी, दिवाली और होली। यशपाल का है आपका मक्रील और उपेंद्र अस का है ई, यानी आपका ए नंबर सही जवाब है। आप जानते हैं 31 में 31 का प्रश्न है निम्नलिखित कहानी संग्रह का प्रकाशन वर्ष के अनुसार सही अनुक्रम है। तो ये कहानी संग्रह है, इसका प्रकाशन वर्ष के साथ आपका सही अनुक्रम लिखना है। पहला में है ऑप्शन पुष्पलता, छाया, चित्रसाल भाग 1, चिंगारियाँ। बी में है चित्रशाला भाग 1, पुष्पलता, छाया, चिंगारियाँ। 3 में है चिंगारियाँ, छाया, पुष्पलता, चित्रशाला भाग 1। डी में है छाया, पुष्पलता, चिंगारियाँ, चित्रसाल भाग 1। तो इसका सही आंसर है आपका डी नंबर। 32 का प्रश्न है आपका निम्नलिखित में से कौन शिशु संवेदना की कहानी नहीं है। नादान दोस्त, चोरी, सीमे कजाकी, 2 साखिया। तो इसका आंसर है आपका डी नंबर 2 साखिया। ये शिशु संवेदना का कहानी नहीं है। आपका 33 नंबर प्रकाशन वर्ष के अनुसार निम्नलिखित कहानी संग्रह का सही अनुक्रम लिखे। पहला ए में सदमी के बच्चे, फांसी, बिखरे मोती, 2 बांके। बी में सतमी के बच्चे, 2 बांके, बिखरे मोती, फांसी। सी में है 2 बांके, सतमी के बच्चे, बिखरे मोती, फांसी। डी में फांसी, बिखरे मोती, सतमी के बच्चे, 2 बांके। तो इसका सही आंसर है आपका डी नंबर, फांसी पहले, बिखरे मोती, सतमी के बच्चे और 2 बांके, इसका सही आंसर है। 34 में है सुमिलित कीजिए कहानी और कहानीकार। यारों की यार, मछली मरी, सपाट चेहरे वाली आदमी, कोसी की घटवार। दूतनाथ सिंह, शेखर जोशी, कृष्ण सोवती, विश्व साहनी, राजकमल चौधरी। तो आपका यारों की यार के लेखक है यारों की यार के लेखक है कृष्ण सोवती। तो ए का 3 नंबर, तो इसका आंसर है ऑप्शन ए। यह 2015 का पूछा गया सवाल है, दिसंबर 2015। 35 रचनाकाल
के अनुसार कहानी संग्रह का सही अनुक्रम है। रचना काल के अनुसार कहानी का सही अनुक्रम क्या है? पहला ऑप्शन, एक धनी व्यक्ति का बयान या तेरे प्रतिरूप भूख के 3 दिन सतह से उठता आदमी। बी में है भूख के 3 दिन या तेरे प्रतिरूप सतह से उठता आदमी, एक धनी व्यक्ति का बयान। सी में है या तेरे प्रतिरूप भूख के 3 दिन, एक धनी व्यक्ति का बयान, सतह का आदमी। यह तेरे प्रतिरूप भूख के 3 दिन सतह से उठता आदमी, एक धनी व्यक्ति का बयान। यह प्रश्न आपको नेट 2015 का प्रश्न है, 35 नंबर, जिसका आंसर है आपका ए नंबर, यानी एक धनी व्यक्ति का बयान, ये तेरे प्रतिरूप भूख के 3 दिन सतह से उठता आदमी। 36 नंबर में है, कथाकारों के जन्म काल के आधार पर सही अनुक्रम है। कथाकार है, उनके जन्म के आधार पर सही अनुक्रम लिखना है। पहला ऑप्शन है विष्णु प्रभाकर, धर्मवीर भारती, मन्नू भंडारी, नरेंद्र कोहली। दूसरा में है ऑप्शन बी में है आपका धर्मवीर भारती, विष्णु प्रभाकर, नरेंद्र कोहली, मन्नू भंडारी। सी में है मन्नू भंडारी, विष्णु प्रभाकर, नरेंद्र कोहली, धर्मवीर भारती। डी में है नरेंद्र कोहली, धर्मवीर भारती, विष्णु प्रभाकर, मन्नू भंडारी। यह प्रश्न आपका नेट 2015 का प्रश्न है, जो दिसंबर 2015 में पूछा गया है। 36 नंबर, जिसका आपका सही आंसर है ए नंबर। पहला है विष्णु प्रभाकर, उसके बाद धर्मवीर भारती का जन्म हुआ, मन्नू भंडारी, उसके बाद नरेंद्र कोहली का। आपका 37 नंबर प्रश्न आपको 2015 में पूछा गया है, दिसंबर 2015 का यह प्रश्न है। प्रश्न है जन्मकाल के अनुसार निम्नलिखित कथाकारों का सही अनुक्रम लिखिए, यानी जन्म के अनुसार इसका सही अनुक्रम लिखना है। जनेंद्र, भगवती चरण वर्मा, अमृतलाल नागर, हजारी प्रसाद द्विवेदी। पहला ऑप्शन है। बी में है अमृतलाल नागर, हजारी प्रसाद द्विवेदी, भगवती चरण वर्मा, जनेंद्र। सी में है हजारी प्रसाद द्विवेदी, जनेंद्र, भगवती चरण वर्मा, अमृतलाल नागर। डी में है भगवती चरण वर्मा, जनेंद्र, हजारी प्रसाद द्विवेदी, अमृतलाल नागर। यह 37 नंबर का है प्रश्न, जो आपको दिसंबर 2015 में पूछा गया प्रश्न है, जिसका सही आंसर है आपका डी नंबर, भगवती चरण वर्मा, जनेंद्र, हजारी प्रसाद द्विवेदी और अमृतलाल नागर। 38 नंबर, प्रकाशन वर्ष के आधार पर जयशंकर प्रसाद की कहानियों संग्रह का अनुक्रम है। तो यह जून 2016 का प्रश्न है। ऑप्शन ए में है प्रतिध्वनि, छाया, आकाशदीप, इंद्रजाल। बी में है छाया, प्रतिध्वनि, आकाशदीप, इंद्रजाल। सी में है इंद्रजाल, छाया, प्रतिध्वनि, आकाशदीप। डी में है आकाशदीप, छाया, इंद्रजाल, प्रतिध्वनि। 38 नंबर का आपका आंसर है बी। पहले छाया लिखे थे, उसके बाद प्रतिध्वनि, उसके बाद आकाशदीप, उसके बाद इंद्रजाल। यह 2016 का प्रश्न है। 39 नंबर, सुमिलित करें पात्र कहानी। चंपा बुद्धिगुप्त, यह आपको पता होगा आकाशदीप का है। बी में है आलोपीदीन वंशीधर, सरचा मानू, बाबा भारती खड़गड़ सिंह, नमक का दरोगा, ठेस हा की जीत, आकाशदीप ताई। तो ये 4 नंबर में मिला देते हैं। ए का 4 नंबर ऑप्शन ए में आपका मिल रहा है, तो ऑप्शन ए, या आप डायरेक्ट ऑप्शन ए दे सकते हैं। 2017 का है, जनवरी 2017 में ये एग्ज़ाम में पूछा गया है यूजीसी नेट में। 40 नंबर, प्रकाशन वर्ष के अनुसार निम्नलिखित कहानी संग्रह का सही अनुक्रम लिखें।
ए में है शरणार्थी, डुमरी, सतह से उठता आदमी, शोभा यात्रा, शरणार्थी, डुमरी, सतह से उठता आदमी, सतह से उठता आदमी, शोभा यात्रा, शरणार्थी, डुमरी। डी में है डुमरी, शोभा यात्रा, शरणार्थी, सतह से उठता आदमी। यह आपका जनवरी 2017 का पूछा गया प्रश्न है और इसका सही आंसर है पहला नंबर, शरणार्थी, डुमरी, सतह से उठता आदमी और शोभा यात्रा। 41 नंबर का प्रश्न है, प्रकाशन वर्ष के अनुसार निम्नलिखित कहानियों का सही अनुक्रम लिखें। पहला, क्रिकेट मैच। कफन, बड़े भाई साहब, दो बैल की कथा, ये प्रेमचंद्र का कहानी है। बी, कफन, बड़े भाई का साहब, क्रिकेट मैच, दो बैल की कथा। सी, दो बैल की कथा, बड़े भाई साहब, कफन, क्रिकेट मैच। डी में है बड़े भाई साहब, दो बैल की कथा, क्रिकेट मैच, कफन। यह नवंबर 2017 का पूछा गया प्रश्न है और इसका सही आंसर है पहले है दो बैल की कथा, बड़े भाई साहब, कफन और क्रिकेट मैच। 42 नंबर, आधुनिक नारी अब अपनी पूरी गरिमा, देह संपदा और वास्तविक सम्मान के साथ आई है। औरत अब औरत है, वे झूठी सती या वेश्या नहीं। इसीलिए नई कहानी खलनायिका से शून्य है। नई कहानियों के संबंध में उपयुक्त कथन किसका है? यह कथन किस क्या है? ए में कमलेश्वर, बी में राजेंद्र यादव, सी में मोहन राकेश, डी में निर्मल वर्मा। यह नवंबर 2017 का प्रश्न है जिसका आंसर है आपका कमलेश्वर का ये कथन है। 43 नंबर, सुमिलित करें पात्र कहानी। देखिए आनंदी, आपको बड़े घर की बेटी याद आ जाती है आनंदी के नाम सुनकर। उसके बाद है दीनदयाल, डॉक्टर जयपाल शंकर। एक में मंत्र, सवा, शेर, गेहूँ, जुलूस, बड़े घर की बेटी, मूठ। तो आनंदी में बड़े घर की बेटी ऑप्शन लगाए तो ए का 4 नंबर होगा। देखते हैं ए का 4 नंबर, तो ए का 4 नंबर इसमें आता है बी नंबर में, तो आप करेक्ट बी नंबर में आप इसका टिक मार सकते हैं। यह नवंबर 2017 का पूछा गया प्रश्न है। 43 नंबर बी आंसर। 44 नंबर, प्रकाशन वर्ष के अनुसार निम्नलिखित कहानी संग्रह का सही अनुक्रम लिखें। नवंबर 2017, शरणार्थी, परिंदे, कामरेड का कोट, डायन। बी में है डायन, कामरेड का कोट, परिंदे, शरणार्थी। सी में है परिंदे, शरणार्थी, डायन, कामरेड का कोट। डी में है कामरेड का कोट, डायन, शरणार्थी, परिंदे। यह प्रश्न नवंबर 2017 का पूछा गया प्रश्न है और इसका सही आंसर है आपका ए नंबर, शरणार्थी, परिंदे, कामरेड का कोट, डायन। 45 नंबर, सुमिलित करें पात्र और कहानी। आकाशदीप, आपको आकाशदीप, बुद्धिगुप्त, समुद्रगुप्त आपका याद आता है। दिल्ली में एक मौत, उसने कहा था ग्रह सिंह। तो इसमें आप आकाशदीप से डायरेक्ट शॉर्ट कर सकते हैं, आकाशदीप, बुद्धिगुप्त। ए का 3 नंबर आप मिला सकते हैं, जिसमें आपका ओनली आपका ए नंबर ऑप्शन में आता है, तो आप ए नंबर में टिक कर सकते हैं। जुलाई 2018 का प्रश्न है ये। 46 नंबर, निम्नलिखित में से कौन प्रेमचंद्र की कहानी के पात्र है? लहना सिंह, पंडित बुद्धिराम, अमीना, सुनंदा। 1, 2, 3, बी में है 2 और 3, सी में 2 और 4, डी में 4 और 3 और 1। यह जुलाई 2018 का पूछा गया प्रश्न है।
कौन कौन पात्र हैं? तो अमीना आपका कफन कहानी का है, अमीना। और पंडित बुद्धिराम आत्माराम कहानी का है, जिसमें एक तोता रहता है। और ये लहना सिंह उसने कहा था का है, तो ये नहीं है। सुनिंदा भी अलग कहानी का पात्र है। तो इसमें आप बी और सी यानी 2 और 3 यानी ऑप्शन बी में आप जा सकते हैं। ऑप्शन बी सही है। और यह प्रश्न आपको 2018 में पूछा गया प्रश्न है। आप जानते हैं 47 नंबर का प्रश्न जानते हैं। निम्नलिखित में से किस पात्र में अतिव्यक्त कामकाजी आदमी की असंतुष्ट पत्नी की विषय वस्तु बनाया गया है? पहला, ग्रामोफोन का रिकॉर्ड। बी में नीलम देश की राजकुमारी। सी में बाहुबली। डी में दृष्टिदोष। यह प्रश्न आपको जुलाई 2018 का प्रश्न है और इसका आंसर है ग्रामोफोन का रिकॉर्ड। यह नंबर 48, तपेदिक का मरीज मन्नू की कथा किस कहानी में चरित्र है? यह दिसंबर 2018 का प्रश्न है। 48 नंबर। इसका ऑप्शन है मैं हार गई, बी जिंदगी और गुलाब, सी सुहागिनों, डी बादलों के घेरे। तो इसका आंसर है आपका डी नंबर, बादलों में घेरे। सुमिलित करे गदर गुल की बन्नो, पिसरे हानि की कुआं, एक ठोरा हुआ चाकू। और ऑप्शन है गोमती, मित्री, निहाल, मनिहार, गजाधर। और यह दिसंबर 2018 का प्रश्न है आपका। दिसंबर 2018 का प्रश्न है 49 नंबर, जिसका आंसर है आपका सी नंबर। आपका आंसर है सी नंबर यानी 1 का 3 गदल यानी निहार पात्र है। बी में 4 गुलकी की बन्नो मनिहार इनका है। सी का 1 पिंसहानी की कुआं, पिसनहारी की कुआं, गोमती। 50 नंबर का प्रश्न जानते हैं। प्रश्न में 2 कथन दिए गए हैं, इसमें से एक अभिकथन है और दूसरा तर्क आर है। कोट में दिए गए विकल्प में सही विकल्प का चयन करें। कहानियां छोटे मुंह बड़ी बात होती हैं। तर्क, लेकिन लघु आकार के कारण कहानी संपूर्ण जीवन बाधाओं और सामाजिक सत्य को प्रकाशित नहीं कर सकती। 50 नंबर। और इसका आंसर है डी, ए और ए सही, आर गलत। यानी कहानी छोटी मुंह बड़ी बात होती है। कहानी छोटा मुंह में बड़ी सी बात को व्यक्त कर देते हैं, कह देते हैं। यह आपका प्रश्न पूछा गया था, दिसंबर 2018 का प्रश्न है। आप जानते हैं 51 नंबर, जैनेन्द्र की कहानी के पात्र है। जैनेन्द्र की कहानी का पात्र कौन है इसमें से? पहला ऑप्शन है आपका शमशीर, जुल्का, बैजरो, ईश्वर चंद। तो ऑप्शन है 1, 2 और 3 सही है, 1, 2 और 4 सही है, 2 और 3 और 4 सही है, 3 और 4 सही है। यह आपका दिसंबर 2018 का प्रश्न है, पूछा गया। और इसका ऑप्शन आंसर है 2 नंबर, जुल्का, बिजलो और ईश्वर चंद्र। यह तीनों सही है। बावन नंबर, प्रकाशन वर्ष के अनुसार निम्नलिखित कहानी संग्रह का सही अनुक्रम लिखें। ए, पीली छतरी वाली लड़की के अनुसार निम्नलिखित कहानी संग्रह का सही अनुक्रम। ए, पहला, पीली छतरी वाली लड़की, परिंदे, सतह से उड़ता आदमी, इंसान के खंडहर।
बी में परिंदे, इंसान का खंडहर, सत्ता से उठता आदमी, पीले छतरी वाली लड़की। सी में इंसान का खंडहर, पीले सतह से उठता आदमी, पीली छतरी वाली लड़की। डी में सतह से उठता आदमी, इंसान का खंडहर, परिंदे, पीली छतरी वाली लड़की। यह प्रश्न आपको आपका 52 नंबर का प्रश्न था, 52 नंबर, जिसमें आपको सही अनुक्रम लिखना था। तो 52 नंबर का आंसर है सी नंबर, इंसान की खंडहर, परिंदे, सतह से उठता आदमी, पीली छतरी वाली लड़की, जो दिसंबर 2018 का पूछा गया प्रश्न है। 53, बचन सिंह सिहार सा गया और उसके हाथों में अभियुक्त निठुराई को जैसे किसी मानवीय कोमलता ने धीरे से छू लिया। उपयुक्त कथन किस कहानी का है? यह कथन किस कहानी का है? अमृतसर आ गया, सिक्के बदल गए, राजा निर्वसिया उसने कहा था। यह प्रश्न जून 2019 का प्रश्न है और ये कहानी से लिया गया एक वाक्य है। 54 नंबर, तीसरी कसम कहानी में गढ़वाल में कौन सा सामान न लादने की कसम खाई थी? कंपनी की औरत, दुल्हन की टोली, चोर बाजार का सामान और बांस। तीसरी कसम कहानी में गढ़वाल ने कौन सा सामान न लादने की कसम खाई थी? यह जून 2019 का प्रश्न है, 54 नंबर, और इसका आंसर है दुल्हन की टोली, क्योंकि लास्ट में वह दुल्हन की टोली दुल्हन को बैठाता है नाचने वाली और उसे नहीं बैठाने की कसम खाता है। तीसरी कसम, पहला में वह चोरी का सामान, बांस और दुल्हन लड़की यानी। 55 में है कहानी इतिवृत्त ही तो है, यानी उसमें स्थिति की हस्तांतरगत अर्थात जीवन गति होना चाहिए। काल के कुछ स्पर्धन, कुछ तनाव अनुभव हो, कहीं तो कहानी का रस है। कहानी के विषय में उपयुक्त विचार किस लेखक के हैं? यह जून 2019 का प्रश्न है और इसका ऑप्शन है पहला राजेंद्र यादव, बी जनेन्द्र कुमार, सी यशपाल, डी इलाचंद्र जोशी, और इसका आपका सही है जनेन्द्र कुमार। ग्रेगरीन कहानी की मालती बचपन में कैसी लड़की थी? 1, 2, 3, 4 ऑप्शन है, ये 4 है। पहला सरल और शांत लड़की, बी उदात और चंचल लड़की थी, पुस्तक पढ़ने की शौकीन लड़की थी, 4 चोरी से क्लास से भागने वाली लड़की। तो इसमें से कौन कौन से सही है? ऑप्शन है 1, 2 और 3, बी में 2 और 1 और 2, सी में 2 और 4, डी में 2 और 3। यह जून 2019 में पूछा गया प्रश्न है एनटीए नेट में और इसका आपका आंसर है सी नंबर, यानी 2 और 4, यानी उदात और चंचल लड़की थी, चोरी से क्लास से भागने वाली लड़की थी। 57, क्या स्त्री होना कोई पाप है? यह संवाद किस कहानी से है? यह कहानी है आपका आकाशदीप से, जयशंकर प्रसाद द्वारा लिखा गया और इसका पूछा गया था 2019 में। 57 नंबर बी आंसर। 58 नंबर, प्रथम विश्व युद्ध की पृष्ठभूमि पर रचित कहानी। उसने कहा था परिंदे, सिक्के बदल गए, अमृतसर आ गया। नेट नवंबर 2020 का द्वितीय शिफ्ट में पूछा गया प्रश्न है
यह 58 नंबर। और इसका आंसर है उसने कहा था मैं लास्ट में लहना सिंह, बोधा सिंह के साथ उमलोग सैनिक में लड़ाई का वर्णन है, जो कि प्रथम विश्व युद्ध में भारत और फ्रांस के बीच भारत के सैनिक लड़ते हैं, प्रथम विश्व युद्ध का वर्णन है। 49 में है हिंदी साहित्य के प्रथम कहानी और उसके मानने वाले श्रोताओं को सम्मिलित करें। इंदुमती को प्रथम कहानी किसने माना? दूसरा में है प्राणिनी परिणय, एक जमींदार की पृष्ठान, एक टोकरी भर मिट्टी, बचन सिंह, राजेंद्र बड़ेवाला, देवी प्रसाद वर्मा, रामचंद्र शुक्ल, जयदेवी प्रसाद। 59 तो आपको इंदुमती को रामचंद्र शुक्ल ने प्रथम कहानी माना है इंदुमती को, यानी ए का 4 नंबर। तो इसमें ए और सी आता है, बी का। उसके बाद हम लोग जानते हैं डी, एक टोकरी भर मिट्टी, जो कि सिलेबस में है, और एक टोकरी भर मिट्टी को प्रथम कहानी माना है देवी प्रसाद वर्मा, यानी ऑप्शन ए सही है। साठ नंबर प्रश्न 60 नंबर, निम्नलिखित कहानियों को उनके विषय के साथ सम्मिलित करें। वापसी, तीसरी कसम, माया दर्पण, परमात्मा का कुत्ता, नागरिक जीवन की त्रासदी, नारी स्वतंत्र, आंचलिक तत्व, पारिवारिक परिवेश और अप्रसन्नता। यह कहानी क्या क्या है? वापसी, यह आपको नवंबर 2020 का प्रथम शिफ्ट में पूछा गया प्रश्न है। इसका आंसर क्या क्या होगा? तो वापसी है उषा प्रियवदा का एक पारिवारिक अपेक्षा और अप्रासंगिकता। गजाधर बाबू होते हैं जो ट्रेन में नौकरी करते हैं और घर वापस करते हैं। जब तक वो नौकरी करते हैं घर में इज्जत रहती है, और बाद में घर आते हैं रिटायर होकर, तो उन्हें ना रहने की व्यवस्था होती है, ना उन्हें कोई अच्छा से उसके साथ व्यवहार करके अंतिम में वह चीनी मिल में नौकरी करते हैं। तो वापसी पारिवारिक अपेक्षा और अप्रासंगिकता की कहानी है वापसी। उसके बाद आता है तीसरी कसम। तीसरी कसम में आपको तीसरी कसम में बांस नहीं ला देंगे, बांस चोरी का सामान, और लड़की को अपने साथ नहीं बैठाएंगे, कसम खाता है, यानी आपका ये आंचलिक तत्व वाला है, एक अंचल तक समाप्त हो जाता है। उसके बाद है तीसरा में है माया दर्पण। माया दर्पण एक नारी का है। और परमात्मा का कुत्ता, परमात्मा का कुत्ता आपका नागरिक जीवन की त्रासदी पर लिखा गया कहानी है। तो आप इस प्रकार से इसका सम्मिलित होगा, और इसका आंसर है डी नंबर। डी नंबर इसका राइट आंसर। नवंबर 2020 प्रथम शिफ्ट में पूछा गया प्रश्न है, यानी कि अगले साल का। 61 नंबर, प्रकाशन वर्ष के अनुसार निम्नलिखित कहानी संग्रह का सही क्रम बताएं। व्हाट चू, राजा निर्वसिया, एक और जिंदगी है, यही सच। तो इसका ऑप्शन है 2 3 4 1, 1 2 3 4, सी में 4 3 2 1, डी में 3 1 4 2। यह नेट 2020 का पूछा गया प्रश्न है प्रथम शिफ्ट में, और इसका सही आंसर है आपका ए नंबर। राजा निर्वसिया पहला कहानी कहा जाता है, वो आपको पता ही होगा। तो इसमें आप डायरेक्ट ये नंबर देते हैं। राजा निर्वसिया, एक टोकरी भर मिट्टी, बंग महिला, तो इसे एक पहलतम कहानी का कहा जाता है, यानी कि यह पहले ही आएगा। तो आप इसको पहले लिख सकते हैं
एक जानते हैं तो सब उसी प्रकार से बन सकता है। फणीश्वर नाथ रेणु द्वारा रचित कहानी है। मुर्दों का गांव, डुमरी, करनास की हार, आदिम रात्रि का महाग। तो इसका ऑप्शन है 1 और 2, बी में 2 और 3, 3 और 4, डी में 3 और 4। नवंबर 2020 का प्रथम शिफ्ट में पूछा गया ये प्रश्न है 62 नंबर, और इसका सही आंसर है आपका 2 और 4, 2 और 4, डुमरी और कमनास की हार, यानी ऑप्शन सी। 2020 का प्रथम शिफ्ट नवंबर का प्रश्न है आपका पूछा गया। निर्मल वर्मा कहानी की दुनिया है। निर्मल वर्मा की कहानी की दुनिया है हताश और आत्मपरक नायकों की, अकेलापन और अलगाव की, प्रतिरोध का विद्रोह की, राष्ट्रीय चेतना की। तो इसका ऑप्शन है 1 और 3, 1 और 2, 3 और 2 और 3, 3 और 4। यह नवंबर 2020 का द्वितीय शिफ्ट का प्रश्न है। इसका ऑप्शन है आपका बी नंबर, केवल 1 और 2, हताश और आत्मपरक नायकों की, अकेलापन और अलगाव की कहानियों की। इसमें हम लोग जाने रहे थे यूजीसी एनटीए नेट पेपर 2 हिंदी यूनिट 7, जिसमें आपको हिंदी कहानी से संबंधित प्रश्न आएंगे। तो इसमें हम लोग हिंदी कहानी से संबंधित जितने भी प्रश्न पूछे गए थे आज तक 2009 से 2021 तक में 63 प्रश्न आज हम लोग जाने। यह वीडियो 2 शिफ्ट पार्ट में बना है। पार्ट 1 पहले हम लोग उसमें 20 क्वेश्चन जाने थे और इसमें हम लोग बाकी के 63 क्वेश्चन जाने। तो यह आपको कैसा लगा? नेक्स्ट वीडियो में हम लोग नेक्स्ट यूनिट को कवर करेंगे।